हाँ चलो महाराज करो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, तो आज जो है मैं जो छोटा सा सत्संग देना चाह रही हूँ, पारिवारिक सत्संग है ये। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि घर में सुख शांति सबसे बड़ी चीज है। अगर आप 4 मेंबर रह रहे हो, घर में आपस में प्रेम है, मन मुटाव नहीं है, तो ये पहली चीज है। अगर घर में मन मुटाव रहता है तो उससे घर में आफत आती है। क्योंकि मान लो आपने इनको कुछ ऐसे कड़वे शब्द कह दिए या इन्होंने कुछ कह दिए, तो कई बार हम बोल तो नहीं पाते, अंदर ही अंदर वो विचार चलता रहता है। और वो विचार क्या करता है, वो रेडिएट होकर ऊपर जाता है। तो जब हम कुछ कोई कड़ी बात कहता है तो अच्छा तो सोचेंगे नहीं उसके प्रति। एक बार तो भाव गलत ही बिगड़ता है, भाव तो उसके लिए अच्छा आ ही नहीं सकता। तो वो जो हमारा उस टाइम जो गलत विचार चलता है या जो दुर्भावना पैदा होती है उस विचार से, जो भी मन हमारा विकृत होता है, तो उस समय के जो रेडिएशन के जो विचार हमारे वो ब्रह्मांड में जाते हैं और एक लेयर से टकरा के वापस आते हैं। तो उससे घर में आफत आएगी, घाटा हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी, नुकसान कुछ और हो जाएगा। मतलब घर में कोई ना कोई उपद्रव, उसमें मतलब अच्छा परिणाम नहीं आता। तो इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। अगर घर में वो है तो कोशिश ये करो एक दूसरे को माफ करो। गृहस्थी का सबसे बड़ा तप ये है। सन्यासी तो जा जाके तप कर लेते थे, गृहस्थी सबसे बड़ा तपस्वी है। क्या तपस्वी है कि दूसरे की बात को सह लेना। क्योंकि घरों में सबसे बड़ा तप है। सब अलग अलग प्रकृति के बंदे हैं, आपस में बहन भाई भी एक प्रकृति के नहीं होते। तो उसमें एडजस्ट करना है अपने को। और आप दो अलग अलग विचारों के, कोई कहीं से कोई कहीं से, तो एक नेचर तो हो नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं मन मुटाव होता है। तो गृहस्थी के लिए सबसे पहला धर्म ये है कि वो अगर कुछ बात कह दे तो ये सोच ले कि उसकी मजबूरी है, उसके संस्कार है, दादी के हैं, नानी के हैं, माँ बाप के, जो भी है, उसकी बस की बात नहीं है। उस टाइम मौन हो जाओ, कुछ मत कहो और करो भगवान इसको सद्बुद्धि दे, जिसको भी मानते हो इसको कुछ अपने आप को सह जाओ। उसके बाद उसको रियलाइज करवाओ भी आपने ये गलत किया, ठीक नहीं है। प्रेम से कहोगे तो बात मान जाएगी, गुस्से में न ले पे ला उसी टाइम कहोगे तो बात बिगड़ जाती है। वो घरों में सबसे ज्यादा उपद्रव का कारण है। तो गृहस्थी के लिए सबसे पहला धर्म ये है। बच्चे हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं संगत में भी। यहाँ तो ऐसा माहौल नहीं है, इंडिया में ज्यादा है ये। तो बच्चों को संस्कार बड़े दो, उनको ऊंचे नाम से बोलो, मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा, मेरा बेटा ये करेगा, मेरा नाम, उनको मतलब ऊंचे ख्याल दो। बच्चे को अगर कमियां बताते रहोगे, नहीं पढ़ता नहीं, नालायक है, ये है, तो वो वैसे ही बनेगा। ये बड़ी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस चीज का हमें पता नहीं है। आप जब सत्संग सुनोगे तो ये बात पता लगेगी कि आपके ख्याल में कितनी ताकत है। जो ख्याल दे रहे हो ना आप, अब शुरू में तो महाराज जी ने तो संतान उत्पत्ति पे एक पुस्तक ही लिखवा दी, सुखी जीवन का रहस्य। पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। नहीं। उसमें पूरी पुस्तक उन्होंने लिखी है, सुखी जीवन का रहस्य। हमारे हिंदू शास्त्र में तो मनुस्मृति में सारा लिखा हुआ है कि संतान को संतान के ख्याल के भाव से पैदा किया जाए तो उस संतान से जिंदगी में कभी कोई शिकायत नहीं होगी। तो इसलिए जो है वो ज्ञान तो लोगों को मिलता नहीं है पहले, क्योंकि यंग एज होती है, उस टाइम पता ही नहीं संतान का। अनचाही संतान आ जाती है, काम वासना से हुए गर्मी से संतान होगी, तो उस संतान से इतना आपको सुख नहीं मिलेगा। कोई पिछले जन्म का आपका शुभ कर्म किया है तो हो सकता है अच्छी निकल आए, नहीं तो अदरवाइज उसके चांसेस कम रहते हैं। तो एक तो ये होता है कि संतान को संतान के ख्याल से पैदा किया जाए, और ऐसा प्रैक्टिकल करवाया गया है। पिछले जन्म के तो अभिमन्यु की उनकी कहानियां आती हैं, लेकिन महाराज जी ने ऐसे प्रैक्टिकल करवाए हैं। मैं वहां फतेहाबाद में रहती थी, तो मेरे पड़ोस में जैसे हम रेंट पे 2 रहती थी, तो उसकी जो लड़की थी वो बड़ी परेशान थी, छोटी सी लड़की थी, सारा दिन तंग रखती थी उसको। कहते महाराज जी बड़ी शरारती लड़की है। महाराज जी कहते इस बार अगर बच्चा पैदा होना है तो मुझे बताना, और तूने उस ख्याल से पैदा करना है। अगली बार महाराज जी ने उसको प्रसाद दिया, कंसीव किया, तो उसको परहेज बताए और बताया भी ऐसी प्रेगनेंसी के टाइम खुश रहना है, इसको भी खुश रखना है, और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अच्छी पुस्तकें पढ़नी है। स्कूल मिला के काफी चीजें बताई, और ये परहेज करने, सेक्स अवॉइड करना है, नहीं तो बच्चा पहले समय से पहले काम